ससेनं महती विजित्वा सम्बोधिमागच्छ अनन्तयानो लोकोत्तमोत्तं प्रणमामि बुद्धं। जिस बोधि वृक्ष के छाव तले अनंत प्राणी मात्रा को दुख मुक्ति का, भय मुक्ति का, रोग मुक्ति का यानी निब्बानगामी मार्ग मिला, वैसे ही सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज यहाँ पर वर्षावास कालीन समय में उपासक उपासिकाओं ने अपने श्रद्धा से भिक्षु संघ को निमंत्रित करते हुए भोजन दान दिया है। भोजन दान के उपरांत धम्मदान भी किया है। उनका भिक्षु संघ ने प्रसन्न चित्त होकर आपका दिया हुआ दान का अनुमोदन किया। आपको बड़ा आनंद हुआ होगा कि भिक्षु संघ ने हमारे बिहार में आकर हमारा भोजन दान ग्रहण किया, हमारे दान का स्वीकार किया, तो आप प्रसन्न चित्त होंगे। और उतनी ही प्रसन्न चित्त भिक्षु संघ है, क्योंकि वर्षावास कालीन समय में एक आहारी भोजन होता है। अभी यही आहार कल 10-11 बजे मिलेगा। तो आप लोगों ने जो भोजन दान दिया है, तो भिक्षु संघ चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासन, चिरस्थायी जो बुद्ध शासन है चलाने के लिए, जो शील मार्ग पर चलता है बुद्ध शासन, समाधि मार्ग पर चलता है, प्रज्ञा के मार्ग पर चलता है, उस बुद्ध शासन के लिए भिक्षु संघ समर्पित है। और यहाँ तक समर्पित है कि भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामी प्रतिपदा मार्ग है और ये अष्टांगिक मार्ग है, उनको ये भिक्षु संघ समर्पित है। इसीलिए ना आपने बड़े श्रद्धा के साथ भोजन दान दिया है। भिक्षु संघ इसीलिए वर्षावास कालीन के समय में समर्पित है कि जो चित्त होता है, चित्त यानी चिंतन करने वाला, जैसे कोई उपासिका बुद्ध गया गई थी, उनके मन में आ गया कि मैं बुद्ध गया में क्या आज मैं बिहार में नागपुर जा रही हूँ, तो मैं स्वयं ही नहीं तो मेरे उपासिका संघ को बुलाकर मैं भोजन दान करूंगी। मैंने इतना ही सुना हूँ। तो यानी चित्त, चिंतन करने वाला चित्त कैसा चिंतन करता है। एक चिंतन बुद्ध गया में शुरू हुआ और एक चित्त या परिपूर्णता को साध्य कर दिया। ये आपका पुण्य कर्म आपको सुगति के मार्ग पर ले जाएगा। बुद्ध शासन के लिए हुआ है, ये बुद्ध शासन के लिए होता है। और जो चैतसिक, चैतसिक यानी मन को विचलित करने वाला, जैसा थोड़े देर के लिए हमारे मन में लगा, आपके लोगों को भी मन में लगा। जब पंचशील लिया तो सभी लोगों ने लिया और अष्टशील देने का समय आ गया तो बरोबर 7 ही हाथ उठे थे, मैंने देखा। लेकिन बंते जी ने कहा कि नहीं, आपको भोजन भी करना है, अष्टशील वाले कर दो, तो पूरे के पूरे बैठते। अब प्रश्न मेरे मन में आ गया कि कैसा चैतसिक धारा, चित्त को विद्रुप करने वाली, चित्त को बदलने वाली, चित्त को अप्रसन्न करने वाली धारा क्षण में उपलब्ध होती है। और ये जो चित्त को विद्रुप करने वाली चैतसिक की धारा, इस धारा को आगे अगर और वर्षावास में आप लोगों का भोजन दान होगा या वर्षावास के बाद में होगा, तो ये बात को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि चैतसिक ये आदमी को क्षण में बदल देता है। और ये 52 प्रकार का है। आपका बदलने वाला प्रसन्न चित्त 89 प्रकार का है, लेकिन ये 52 प्रकार का बदलने वाला चैतसिक झट से सिर पर सवार हो जाता है, उठने नहीं देता, झट से सवार हो जाता है। और फिर चित्त रूप की धारा
जो 28 प्रकार का जीवन बदलता है, कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी मोह में, कभी ममता में, और कभी कभी दान में भी बदलता है, कभी प्रसन्न चित्त में भी बदलता है, कभी कभी 10 पारामिताओं में भी बदल जाता है कि आज दान करना है भिक्षु संघ को। तो ये जो दान है और निर्वाण तो निष्कलंक निष्पाप जीवन। जब जैसा ही हम लोग दरवाजे पर आए, यहाँ की उपासक उपासिका जब एक लाइन में खड़ी हो गई तो मेरे मन में एक बात आ गई कि मैं कहीं यानी सफेद पंछियों के देश में तो नहीं आया। यानी वो बुद्ध काल का मुझे याद आ गया, वो काल कि जब महामाया मानस सरोवर लेके जाते तो सफेद हाथी आता है और सफेद वस्त्र पहनकर उनको उस मानस सरोवर लेके जाते हैं स्वप्न का ये देखने के लिए। तो एकदम से झटके यहाँ की उपासक उपासिकाएं कितनी अच्छी है कि अपने सफेद वस्त्र में आकर यानी उपासक वो मानव सरोवर मुझे याद आ गया। तो बहुत अच्छा लगा मन को कि आप लोग ऐसे ही करते रहे। मानव सरोवर, मानव का एक मन सरोवर जैसा होता है और उस सरोवर में फूल खिलते हैं। कौन से फूल? श्रद्धा के फूल, श्रद्धा पर, स्मृति के, जागरूकता के और वीर्य उत्साह के। अब हमारे बहुत सारी उपासिकाएं हृदय है, उनको उठना बैठना नहीं होता, लेकिन वो पीछे पाँव करके बैठने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसको दर्द हो रहा था। हमने कहा कि माता जी ऐसा ही करो। यानी ये जो मानव सरोवर है जीवन का, आपका मन का, उस मानव सरोवर में हमेशा श्रद्धा के बीज ये आपके मन में जो है हमेशा उनको चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासन के लिए संवाद करें। चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम, चिरस्थायी जो धम्मदेशनाएं होती है जो चित्त चैतसिक रूप और निर्वाण धातुओं की होती है, इधर उधर की बातें नहीं होती। वहां पर जो शुद्ध पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, तथागत ने उसको त्रिपिटक कहा गया है। तो 3 पीठारे जो है वहां पर 2500 वर्ष की 84,000 भगवान बुद्ध के धम्म देशनाएं हैं। उस धम्म देशना, ऐसे धम्म देशना को बाबा साहब ने शुद्ध अच्छा बुद्ध ने धम्म निकाला वहां से। उस धम्म देशना वहां से निकल कर आती है। जो ऐसे धम्म देशना को समर्पित रहता है तो उनका कल्याण ही होता है, मंगल ही होता है। चिरं रक्षन्तु तं परन्ति। और यहाँ नहीं रुकना है कि चलो अभी वर्षावास में और उपासक उपासिका मिल जाना, वर्षावास लास्ट में और भी भिक्षु संघों को बुलाकर भोजन दान करना, क्योंकि आपके भोजन दान का अनुमोदन मैं नहीं कर रहा हूँ। तथागत कहते कि एक बुद्धातीताचे बुद्धानाचे, यानी भूतकाल का, भविष्य काल का, वर्तमान काल का जो संघ है। आपने ये वर्तमान काल में 10 भिक्षु आए, इसीलिए आपने भोजन दान नहीं दिया। आप बोलेंगे कि नहीं यही वर्तमान काल के संघ को नहीं, आपका जो पुण्य कर्म है भूतकाल में, भविष्य काल में और वर्तमान काल में, ठीक है आपने पहले किया ये आपका पुण्य कर्म है, कुशल कर्म है। आज वर्तमान में किया ये कुशल कर्म है, पुनीत कर्म है, लेकिन आपने ये पुण्य को भविष्य काल के लिए भी संग्रहित कर दिया कि अगर मैं निब्बानगामी सुख को प्राप्त नहीं हो तो ये पुण्य मुझे आने वाले जीवन के लिए भी सुख शांति से भर, सुख शांति वैभव से भरते मनुष्य जीवन धारण करते हुए मुझे बुद्ध बोधि वृक्ष की इच्छाओं को प्राप्त हो। इसीलिए आपका तीनों कालों का ये भोजन दान है। ये सोचकर नहीं दिया कि चलो 10 भिक्षु और दे दिया, नहीं। उपासक उपासिकाएं ये सोचकर दान देते हैं कि मैं क्या बुद्ध काल में थी, बुद्ध काल में हो। हाँ, आप अभी बोधिसत्व के काल में, द्वितीय बुद्ध शासन के, बाबा साहब के द्वितीय बुद्ध शासन काल में है, तो क्या ये पुण्य कर्म हमारे विमुक्ति के काम में आएगा? हाँ, यही पुण्य कर्म आपके आगे, अगर ये जीवन में
आप उसको प्राप्त नहीं कर सके, निष्कलंक निष्पाप जीवन उपलब्ध नहीं हो सके, तो ये जो आज का पुण्य कर्म है भविष्य के काम में आ जाएगा। आपने जब 10 कोरोना का काल चला तो बचा बचा करके फिर काम में आ गए, तो ये ऐसा ही पुण्य कर्म, आज का पुण्य कर्म आगे आपके काम में आएगा। अतीत के लिए, अतीत के लिए, अनागत के लिए, बचपना वर्तमान, वैसे ही बुद्ध की धन संपदा, धम्म की संपदा, संघ की धन संपदा आपके काम में आएगी। इसलिए तथागत ने, मेरा प्रवचन थोड़ा लंबा होता है घर से थोड़ा, तो तथागत ने यहाँ पर कहा कि ये धन संपदा सिलेन सुगति यन्ति। अब प्रश्न यहाँ पर आ गया, सिलेन भोग संपदा सिलेन निपुणन्ति तस्मा शीलं विशुद्ध। क्योंकि जो भी धर्माचरण दान से शुरू होता है, तो दान तो किया आप लोगों ने, आपसे जो भी दान हुआ है अपने कायिक वाचिक मानसिक मन को तैयार करके दान तो दिया है, भिक्षु संघ ने दिया। और ये दान यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये दान बोधि वृक्ष की इच्छाओं जहाँ से प्राप्त होती है वहां तक पहुंचता है। क्योंकि एक बूंद पानी नदी महानदी महासमुद्र को जाता है, तो बोधि वृक्ष की इच्छाओं को भी प्राप्त होता है। और बोधि वृक्ष की इच्छाओं का मतलब होता है 36 बोधि पाक्षीय धम्म, वो उत्पन्न होते हैं, और वो उत्पन्न करने का नाम है तो बुद्धत्व है। तो वो उत्पन्न हो गए, तो तथागत कहते हैं कि दूसरा सिलेन सुगति यन्ति। आपको शांत जीवन चाहिए, श्रेष्ठ जीवन चाहिए, परिपूर्णता जीवन चाहिए, अपने काया कर्मों का सुंदर जीवन चाहिए, वाचा कर्मों का सुंदर जीवन चाहिए, मनोकर्मों का सुंदर जीवन चाहिए आपको, तो आप हमेशा शील के प्रति सजग रहे, शील के प्रति चिंतन मनन करें। अभी हमारे बंदे जी ने कहा, बोलते बोलते पंचशील की बात कहा, तो पंचशील की बात आप लोग पंचशील पालन करें। अभी अष्टशील उपोषण है, वर्षावास कालीन समय है, तो अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा जो 4 उपोषण आते हैं आप 4 उपोषण करें, और वो अष्टशील का भी पालन करें। तो तथागत कहते थे सिलेन सुगति यन्ति, आपको सुगति का श्रेष्ठ जीवन मार्ग प्राप्त होगा। आपके जीवन कोई दुर्गति की ओर आपका जीवन नहीं जाएगा, आपको सुगति ही प्राप्त होगी शील पालन करने से। फिर तथागत यहाँ करते, आज की दुनिया में लोग धन संपत्ति प्राप्त करना है बोलते हैं धन संपत्ति, इतनी धन संपत्ति प्राप्त करना है कि देश छोड़ के जाना पड़े, जैसे बाकी के लोग गए, तो धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए पीछे लग जाते हैं। फिर उसके लिए चोरी करेंगे, मारामारी करेंगे, डाका डालेंगे, लूटफूट करेंगे, झूठ बोलेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। तथागत ने यहाँ तक कहा है कि सिलेन भोग संपदा, आपको संसार में जीवन चलाने के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता होती है, तो आप शील के माध्यम से कर सकते, अपने सदाचारी मार्ग से प्राप्त कर सकते। हाँ, उतनी नहीं होगी जैसा कि एक साथ उन्होंने करोड़ों रुपए चोरी करके चला गया, उतनी नहीं होगी, लेकिन वो समाधान प्राप्त करने वाली धन संपदा होगी। लेकिन ये जो धन संपदा, माल माड़ी, ये सोना चांदी, ये सब कुछ, ये आपको निब्बान तक नहीं लेके जाएगा। यहाँ निब्बान तक ले जाने वाली ये धन संपदा नहीं है। तो निब्बान तक लेके जाने वाली लौकिक धन संपत्तियां है, लेकिन लोकोत्तर धन संपत्ति अगर प्राप्त करना है तो आपको शील पालन करना ही पड़ेगा, उससे ही वो प्राप्त होगी। आज का लोग निब्बान प्राप्त करना है तो भस्म लगाते हैं, जटा बढ़ाते हैं, गुम्फाओं में गिरजा कहीं भी जाकर बैठ जाते हैं कि क्या तो हमको निब्बान का भी प्राप्त जीवन करना है।
मैं तथागत कहते कि नहीं, ऐसा करने से तुमको निब्बान प्राप्त नहीं होगा। निब्बान मार्ग आपको निष्कलंक निष्पाप जीवन आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आपके शील के सदाचारी मार्ग से ही आपको प्राप्त होगा। और मैं चाहता हूँ कि सदाचारी मार्ग से आपको सभी प्रकार की सुख शांति वैभवपूर्ण जीवन प्राप्त हो, यही मेरी अभिलाषा है। और आप सभी उपासक उपासिकाओं ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर भोजन दान की व्यवस्था किया है, भिक्षु संघ को बुलाया है, और जो भी भोजन दान ये वर्षावास कालीन उपोषकों के दिनों का भोजन दान है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। चिरं रक्षन्तु तं परन्ति, चिरस्थायी सद्धर्म संभालने के लिए आप ऐसे ही करते रहे, जिससे आपके आने वाली पीढ़ियां बुद्ध शासन, धम्म शासन, संघ शासन में लिप्त रहते हुए वही कुशल कर्म करते रहे। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका जय मंगल हो। अभिवादन नित्यं पट्टापचायिनो दत्तारो धम्मा वदन्ते आयुवन्नो सुखं वदन्ते। तुमच्यासाठी तर पूर्ण उपास